Chapter 8, Class 10th, Trigonometry, NCERT. Exercise 8.1, question number 7. So question है, if cot theta equal to 7 divided by 8, evaluate. इसके दो पार्ट हमें सॉल्व करने हैं, तो हम फर्स्ट पार्ट से सॉल्व करेंगे पहले. तो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे, तो हम सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट पार्ट का. तो let us consider right angle triangle ABC, right angle at point B, right angle at point B. ठीक है, तो राइट एंगल एट पॉइंट बी. तो कॉट थीटा गिवन है यहाँ पे, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं. कॉट थीटा इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 8. तो हम बात करें यहाँ पे, तो कॉट थीटा एक्चुअली में हमें पता है कि कॉट थीटा क्या होता है. कॉट थीटा होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा, है ना, साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा. यानी इसकी बात करें हम देखें तो ये बेसिकली होता है हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो यहाँ पे हमें बेस मिल गया 7 और परपेंडिकुलर मिल गया 8, है ना. तो बेस मिल गया हमें, देखो इसका बेस क्या होगा, इसके एडजेसेंट जो भी साइड होगी वो बेस होगा, और इसके सामने जो भी इस थीटा एंगल के सामने जो भी साइड होगी वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा. और 90 के सामने जो भी साइड्स होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, यानी सबसे लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज होती है. तो कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 आ गया, यानी बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर. तो बेस की बात करें तो इसमें बेस है हमारा BC है, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में बेस है हमारे पास BC और परपेंडिकुलर है AB. ठीक है, तो हमें मिल गया एक्चुअली में हमें क्या क्या मिला यहाँ पे. तो BC की वैल्यू हमें 7 मिली और परपेंडिकुलर की वैल्यू मिलेगी हमें 8. तो हमें अब तीसरी साइड AC की लेंथ निकालनी है. ठीक है, तीसरी साइड AC की लेंथ निकालनी है. तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करेंगे. तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC. सो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर. तो यहाँ पे हमें AC की लेंथ निकालनी है. तो AB की लेंथ गिवन है यहाँ पे 8 और BC की लेंथ गिवन है 7. तो ये 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49. तो ये इसको हम ऐड करें तो ऐड करके हो जाएगा 6 और 4 10, यानी 100 प्लस 13 113. ठीक है, तो AC का स्क्वायर मिल गया हमें 113. तो अगर दोनों ओर अगर हम स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो AC इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 113 ये मिल गया हमें. तो हमें AC की लेंथ क्या मिल गई, स्क्वायर रूट ऑफ 113 हमें AC की लेंथ मिल गई. तो हमने यहाँ पे शो कर दिया इस ट्रायंगल में. तो अब हमें क्या करना है देखें, तो हमें अब निकालना है 1 प्लस साइन थीटा, ये सब निकालना है, यानी फर्स्ट पार्ट हमें सॉल्व करना है. ठीक है, तो हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट क्या है. तो हम इससे पहले जो भी हमारे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, ये हम इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे. ठीक है, इसकी वैल्यूज़ हम निकालेंगे पहले. तो इस केस में देखें तो साइन हम बात करें यहाँ पे, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर है हमारे पास, तो देखें परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है भाई, AB है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC है. तो 8 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 113 ये मिल गया है. अब हम निकालेंगे कॉस थीटा, है ना. अब हम क्या निकालेंगे, कॉस थीटा निकाल. तो कॉस थीटा होता है हमारा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. तो बेस है हमारे पास, बेस की बात करें तो इसमें BC बेस है और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC है. तो BC है 7 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 113. ठीक है, तो हमें साइन थीटा और कॉस थीटा के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो निकाल दिए. अब हमें देखो इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं हम. फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस
कॉस थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखें तो हम जो भी हमने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाले साइन थीटा कॉस थीटा इसमें पुट कर देंगे और हम वैल्यू इसको इवेल्युएट कर देंगे। तो 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू है 8 डिवाइडेड बाई 113 स्क्वायर रूट ऑफ 113 1 माइनस 8 डिवाइडेड बाई यानी साइन थीटा, ये भी साइन थीटा है तो ये भी सेम 8 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 113 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू है 7 डिवाइडेड बाई 113। ठीक है, ये है हमारे पास -1 माइनस कॉस थीटा यानी 7 डिवाइडेड बाई 113। ठीक है, तो देखते हैं आगे फर्दर क्या होता है। तो हम इसको सॉल्व करें तो बेसिकली यहाँ पे a प्लस बी देखें यहाँ पे तो क्या बन रहा है कि a प्लस बी और a माइनस बी है ना, यहाँ भी a प्लस बी माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इसको सॉल्व करें, जो भी ये हमारे पास अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं इनको हम सॉल्व करें तो ये a प्लस बी a माइनस बी होता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। देखें आप तो यहाँ पे हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, तो ए प्लस बी माइनस बी है तो ये ए स्क्वेयर यानी 1 माइनस 8 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 113 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 ही होना है उसने, तो ये 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 7 डिवाइडेड बाई 113। ठीक है, तो ये 1 का स्क्वायर 1 होगा तो ये 8 का स्क्वायर 64 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 113 का स्क्वायर क्या होगा 113 ही होगा डिवाइडेड बाई 1 माइनस सॉरी यहाँ पे माइनस होगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 डिवाइडेड बाई 113 डिवाइडेड बाई 113। तो हम इसको हम क्या करें 113 एलसीएम लें 64 डिवाइडेड बाई 113 डिवाइडेड बाई 113 माइनस 49 डिवाइडेड बाई 113। देखो तो हम इसको सॉल्व करें तो फर्दर क्या होगा, तो ये 113 माइनस 64 इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 49 डिवाइडेड बाई 113 डिवाइडेड बाई 113 माइनस 49 इसकी वैल्यू होती है हमारी 64 डिवाइडेड बाई 113। देखो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, तो ये 49 डिवाइडेड बाई 113 तो ये यहाँ पे ये पूरा 64 डिवाइडेड बाई 113 है तो इसको ये न्यूमरेटर में जाएगा तो ये यहाँ पे डिवाइड में है तो यह मल्टीप्लाई में होकर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 64। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट तो ये 49 डिवाइडेड बाई आया 64। या फिर आप इस पार्ट को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो और इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो और न्यूमरेटर में जो है ये पोर्शन उसको ऐसे ही लिख दो और इसको ऊपर ले जाओ। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं हम। अब इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा है ना, कॉट स्क्वायर थीटा सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो कॉट थीटा की वैल्यू होगी बेसिकली कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है देख लेते हैं। तो कॉट थीटा इक्वल टू होता है हमारे पास कॉट थीटा होता है, जैसे यहाँ पे की बात करें टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो ये होगा 20 अपॉन परपेंडिकुलर, 20 अपॉन परपेंडिकुलर। तो 20 क्या है इस केस में, 20 है 7 और परपेंडिकुलर क्या है 8 तो 7 डिवाइडेड बाई 8 कर दूँ मैं डायरेक्ट यहाँ पे 7 डिवाइडेड बाई 8 कर दूँ, इसका होल स्क्वायर है इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 8 का स्क्वायर 64। तो ये हमारा ये पार्ट भी हमारा हो गया सॉल्व। ठीक है, एक पार्ट हमारा ये हुआ था सॉल्व 1 प्लस साइन थीटा वाला। सेकेंड पार्ट है इसका 49 डिवाइडेड बाई 64। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन देखने हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन अवेलेबल हैं, एक प्लेलिस्ट बनी है। थैंक यू।